हरे कृष्ण मेरे सभी दर्शकों को, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो, फिट एंड फाइन हो, हेल्दी हो और हंस रहे हो अपनी ज़िंदगी में। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पहुँचा हूँ मैं अपने जो वर्क प्लेस है मेघालय से। मैंने आपको बताया होगा, अगर नहीं भी बताया है तो अभी बता दे रहा हूँ कि मेरा मेघालय में जॉब लग गया है। तो मैं वहाँ पे फुल टाइम रहता हूँ और यहाँ पे आके पार्ट टाइम अपना जो क्लिनिक है तो क्लिनिक का वर्क भी देखता हूँ। तो अभी वक्त मिला है मुझे कुछ दिनों के लिए, तो मैं यहाँ आके आपसे वीडियो साझा कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ और वहाँ भी जाके आपको वीडियोस दिन में 1 या 2 अवश्य दूंगा। ऑलराइट, तो जब मैं आप पहुँचा हूँ तो मैंने कंटिन्यूस 3-4 वीडियोस दिए हैं, तो उन 3-4 वीडियोस को आप देखो जाके। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लिया तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखा है तो 3-4 वीडियोस को देखो। ऊपर आई बटन में आ रही होगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, तो उन्हें जाके देखो, पहले चेकआउट कर लो, उसके बाद ये वीडियो देखना। एक्चुअली आप इसको पहले देख लो, उसके बाद उन्हें जाके देखना। ऑलराइट, क्योंकि इसको पूरा देखोगे ना तो पता चलेगा कि डर क्या चीज़ है। ऑलराइट, ये अनकट वीडियो है। ऑलराइट, इसको मैं एडिट नहीं करूँगा, ये मैं सीधा आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ऑलराइट, क्योंकि 2-3-4 काम और करने हैं और एडिटिंग में थोड़ा टाइम जाता है इसीलिए। ऑलराइट, तो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं कि हमें डर लगता क्यों है, साइकोलॉजी क्या है डर के पीछे, हमारा ब्रेन को हम कैसे बुद्धू बना सकते हैं, हमारे ब्रेन को हम कैसे फूल बना के रख सकते हैं। ऑलराइट, और भूत वगैरह, आत्मा वगैरह क्या है, मैं आपसे साझा करूंगा, आपसे शेयर करूंगा। हमें अंधेरे में ही क्यों डर लगता है, ऐसे लाइट में डर क्यों नहीं लगता। इट्स ऑल इन आवर साइकोलॉजी, इन आवर ब्रेन। ऑलराइट, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो लाइट बंद हो गई, आपका एज कम है, आप 15-16 साल के हो, 14 साल के हो, आपको अकेले सोने दिया जाए, आप सोओगे नहीं। हाँ, अगर आपको हैबिट है बचपन से सोने का और आपके ब्रेन में ऐसा मतलब कोई चीज़ चलता नहीं था बचपन से, बहुत छोटे से, तो आप सो जाओगे। बट मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है, चाहे वो इंडिया हो या यूएस हो या फिर दुनिया के किसी भी कंट्री के बच्चे हों, वो नहीं सो पाते हैं। बिकॉज उनके मन में एक ऐसा रहता है कि कोई आएगा, कोई मुझे देख रहा है, समथिंग इज़ इनसाइड और बीनीथ माई बेड। ये बच्चों का केस हो गया। अब मैं बड़ों पे आता हूँ। बड़े लोग सोचते हैं कोई जंगल में से जा रहे हैं वो, या फिर कोई एक सुनसान सी जगह से जा रहे हैं, या किसी एक जगह पे को रुकना पड़ गया अकेले, तो वो सोचते हैं कि कुछ होगा, नेगेटिविटी आसपास। मैं मतलब कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम लोग ऐसे ही होते हैं। कुछ लोग हैं जो डरते नहीं हैं, वो तो पैरानॉर्मल हंटर्स भी होते हैं, मतलब घोस्ट हंटर्स भी हैं वो लोग। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ हमारे जैसे कॉमन मैन की बात। ऑलराइट, तो बच्चे हो या बूढ़े हों, दिमाग में साइकोलॉजी रहता ही है कि हम क्यों डर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होता है ना, वो सोचते हैं कि कोई हमें देख रहा है। अच्छा, देखता कौन है? देखता वो लोग हैं जिसे हम भूत वूत कहते हैं ना, आत्मा कहते हैं ना। वो क्या है? वो है एक्चुअली जो मर जाते हैं ड्यू टू सुइसाइड और अकाल मृत्यु। ऑलराइट, जिसका नेचुरल डेथ नहीं हो रहा, जिसका श्राद्ध नहीं हो पाता, जिसका 13th डे का सेरेमनी नहीं हो पाता और उनके आत्मा को मतलब शांति नहीं मिलती। ऑलराइट, वो मतलब पृथ्वी लोक में ही घूमते रहते हैं। तो वो सब आत्माएं के साथ अगर आप एनकाउंटर करते हो तो आपके आसपास जब वो रहेंगी, आपको फील होगा कि दे आर अराउंड मी। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी कुछ जगहें हैं जहाँ पे अगर अकाल मृत्यु किसी की हुई है तो सुसाइडल थिंग्स हुई हैं, तो आत्माएं घूमती हैं। तो अगर आप वहाँ पहुँच जाओ तो नेगेटिविटी आपको अवश्य पकड़ेगी। बट अगर किसी घर में डेथ हुआ है और अगर आप हिंदू हो, अगर आप मतलब ब्राह्मण हो, तो क्या होता है ना, हम पिंडदान करते हैं। तो जब पिंडदान होता है तो कुछ कौवे आते हैं, तो उस पिंड को खाते हैं। दैट मीन्स हम मानते हैं, यह मान्यता है कि वो हमारे जो डेथ हुआ है उनका आत्मा आके, पितृ लोग हैं जो उन्हें खा रहे हैं, एंड आफ्टर 13 डे दैट सोल हैज़ डिपार्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड। ओके, तो ये सारी चीज़ें मिलके एक आत्मा को डिपार्ट करने के लिए की जाती हैं। बट जो डिपार्ट नहीं होते उनका क्या? जो डिपार्ट नहीं होते हैं वो इस दुनिया में घूमते रहते हैं, मृत्यु लोक में। ये मृत्यु लोक है, यहाँ लोक का मृत्यु होता है। अच्छा, तो जब घूमते रहते हैं ना, और जो घूमते रहते हैं तो वहाँ जब आप पहुँच जाओ तो वो आपको डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि उनकी जो इच्छाएं हैं ना, वो इच्छाएं, वो जो लस्ट हैं, जो मतलब लस्ट ही थी ना, हमारे लस्ट ही होता है ना हमारे अंदर, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, तो अधूरी रह जाती है उनकी। तो अधूरी जब रह जाती हैं तो वो घूमते हैं आसपास, और आपकी किस्मत ख़राब है, आप पहुँच गए वहाँ पे, वो आपको डिस्टर्ब करने लगे, तो फिर आप डर जाते हो। तो इस चीज़ को एक कैटेगरी हो गया। होती हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं होती हैं, वो हैं अकाल मृत्यु से मरे हुए भटकती हुई आत्मा। और वहाँ आप पहुँच जाओ तो वो ऑब्वियसली आपको डिस्टर्ब करेंगी। बट अब बात आती है कि आप फालतू में क्यों डरते हो? क्योंकि आप तो घर पे हो अपने, यहाँ तो कोई आत्मा वगैरह है नहीं, कोई मरा नहीं है अकाल मृत्यु वगैरह। अगर मरा है तो आई एम सो सॉरी, सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता मैं, बट अगर आपका घर नॉर्मल है, एवरीथिंग इज़ फिट एंड फाइन एंड यू आर डूइंग फाइन एंड एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, देन आप लाइट ऑफ करने के बाद या फिर कहीं सुनसान जगह में जाओ जो घर के पास ही हो, तो डरते क्यों?
इट्स ऑल अबाउट अ साइकोलॉजी। एक साइकोलॉजी का चैप्टर है, उसमें मतलब बताया गया है कि जाने माने साइंटिस्ट से कि हम अपने ब्रेन को कैसे फूल करके रख सकते हैं। और जो है ब्रेन को अगर आप फंक्शन में लगाओ ना कि हाँ मुझे यही करना है और हाँ मुझे इस तरफ ही जाना है, तो ब्रेन भी आपका वही मानता है। भगवद गीता में लिखा है ना कि हमारा जो ब्रेन है ना वो बस एक घोड़ा है और हमारा जो मन है वो सारथी है। तो मन को अगर आप बना लो कि नहीं मुझे तो अकेले सोना है भाई, मैं रात को आराम से सो सकता हूँ, तो ब्रेन भी बोलेगा कि नहीं नहीं भाई ये सही बोल रहा है, चलो हम भी सो जाते हैं। तो वो आराम से आप 7 से 8 घंटा अंधेरे में भी आराम से सो जाओगे। बट अगर आप सोचते हो कि नहीं कोई साइड में है, कोई वगैरह है, कोई मैं जा रहा हूँ अंधेरे से कुछ मिलेगा, तो ब्रेन भी आप पे हावी हो जाएगा। तो जब हावी हो जाएगा तो आप ऐसे ही डरने लगोगे। और मतलब कहते हैं ना डर के आगे जीत है, तो डर गए तो आप जीतोगे भी नहीं। और वैसे भी ये तो भूत प्रेत वाला डर हो गया, जो कि मतलब अगर वैसा आत्मा वाला सीन नहीं है अकाल मृत्यु वाला, तो आप फालतू में डरते हो। बट डर के आगे जीत वाला सीन मतलब वो इसलिए कह रहे हैं ताकि ना डरो और अपने काम को पूरा करो। तो बात यह है कि कोई काम में अगर हमें सक्सेस चाहिए ना, सक्सेस अगर चाहिए कोई काम में, तो डरना नहीं है हमें। भूत प्रेत की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ की डर, मतलब ये ना हो जाए तो क्या ये मैं कर सकूँगा, क्या ये मुझसे होगा, ये डाउट जो है, ये डर जो है, उसी डर को भगाने के लिए भगवत गीता पढ़ना चाहिए, जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें 5200 साल पहले बताई थी। तो उनको जब थोरोली पढ़ोगे ना भगवत गीता को, तो आपके अंदर से डर क्या, डर का मामा चाचा भतीजा पूरा ख़ानदान निकल जाएगा, किसी चीज़ का डर ही नहीं रहेगा आपको। इनफैक्ट जब आप, मैंने जो बताया ना आपको प्रेत आत्मा वाला, अननेचुरल डेथ वाला, अकाल मृत्यु वाला, उनके पास भी अगर आप पहुंच जाओ और आपको वो डिस्टर्ब कर रही हैं, तो आप ये भी समझ जाओगे कि राजसिक सात्विक और तामसिक चीज़ें रहती हैं, तो वो तामसिक चीज़ें ही हैं, वो भटक रही हैं बस। वो चाहती हैं कि अपना चीज़ पूरा करे, तो इसलिए वो कोई एक मतलब जगह ढूंढ रही है इधर उधर जाने के लिए। आप वो भी समझ जाओगे, आपका मन वैसे ही शांत रहेगा। बट आप डरते हो बिकॉज आपने गीता पढ़ी नहीं है। कितनी बार बोल चुका हूँ, अब गीता पढ़ो, क्योंकि गीता पढ़ोगे तो आपको लाइफ की पूरी थिंग समझ में आएगी। आप अपना किताब पढ़ते हो पास करने के लिए, पास भी नहीं हो रहे हो क्योंकि आपको मतलब पता नहीं है रूल कैसे क्या है, ज़िंदगी कैसे जीना है। एवरीथिंग इज़ लिंक्ड टू भगवद गीता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भगवद गीता को जब आप पढ़ते हो ना, आपको लाइफ की सारी एस्पेक्ट पता चलती है। चाहे वो कंपटीशन क्लियर करना हो, चाहे आप डर रहे हो, चाहे आपके मन में डाउट हो कि मुझसे हो रहा है या होगा या नहीं, एनीथिंग एनीथिंग का सलूशन है भगवद गीता में। भगवद गीता को मैंने बताया था एक वीडियो में कि लिंक है, उससे जाके ख़रीद लेना। आई होप आप ख़रीदे हो वहाँ से, बट अगर आप नहीं ख़रीदे हो तो अमेज़ॉन में जाके आप ले सकते हो। इट्स अ वेरी चीप बुक एक्चुअली, 250 रुपये की आती है, आप वो ख़रीद लो। और ना उसको हर श्लोक को पढ़ो आप, 2 श्लोक्स पर डे। और 2 श्लोक्स, अगर आप बहुत ही बिजी हो तो 1 श्लोक पर डे तो करके पढ़ो ही। ओके 700 श्लोक्स हैं, 700 डेज़ में आप आई थिंक कंप्लीट कर लोगे, अगर आप बहुत बिजी वाले हो। या फिर आप चाहे तो 1 चैप्टर 2 चैप्टर पर डे भी पढ़ सकते हो। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, भगवद गीता पढ़ोगे ना तो डर क्या, डाउट क्या, एवरीथिंग आपके दिमाग से निकल जाएगी और आप लाइफ में बहुत ही आगे जाओगे, बहुत ही। ऑलराइट, तो देखो एक ही बात बोलूँगा, अगर आप किसी भी एज ग्रुप के हो, चाहे आप बूढ़े हो 60 ईयर्स के या फिर उससे ऊपर के सीनियर सिटीज़न हो, या फिर आप अभी अभी बड़े हुए हो, प्यूबर्टी हिट हुई है आपकी, अगर आप एडोलेसेंस भी हो या मिड 30s में हो 40s में हो, आपको हर चीज़ का डर ना भी हो, अगर किसी न किसी चीज़ का डर तो रहता ही है। फाइनेंशियल लॉस का डर रहता है, आपको वेल्थ का डर रहता है, आपको अपने मतलब रिलेशनशिप का डर रहता है, एनी काइंड ऑफ डर। ये तो मैं भूत पिशाच वैसे ही एक मतलब बात कर रहा हूँ, इट्स ए स्मॉल एस्पेक्ट, बट फाइनेंशियल लॉस, वेल्थ लॉस, हर चीज़ का लॉस का एक डर रहता है। तो उन सब डर को आप कैसे निकालते हो, जब आप भगवद गीता पढ़ते हो। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से, सब एज ग्रुप से, कि आप भगवद गीता को अवश्य पढ़िए। कोई भी पढ़ सकता है, देयर इज़ नो बैरियर, लाइक इफ़ यू आर मुस्लिम ऑल्सो यू कैन रीड दिस, इफ़ यू आर सिख ऑल्सो यू कैन रीड दिस। तो किसी लैंग्वेज, किसी रिलीजन का बैरियर नहीं है। जिस लैंग्वेज में आपका सुविधा है उसमें ख़रीदिए। आप हिंदी में जानते हो आप हिंदी में ख़रीदिए, इंग्लिश में जानते हो इंग्लिश में ख़रीदिए। ओवरऑल आप ख़रीद के पढ़ो बस। ऑल आई मीन टू से इज़ कि आप पढ़ोगे तो सब चीज़ आपको समझ में आएगा और आप लाइफ में एक्सेल करोगे। तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहाँ तक देखा। मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी देखिए, मैंने जो वीडियोस बहुत ही प्रीवियस में बनाए हैं उसको भी देखिए, इसको पूरा देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को देखा। मेरे आने वाले वीडियोज़ को भी देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड हरे कृष्णा, एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट लाइफ।